हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का रिवीजन यहाँ चल रहा है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस का। तो चलिए आगे इस क्वेश्चन को और शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। ए स्टार्टेड ए वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 4 days. Then B completed the remaining work. Then B completed the remaining work in 18 days. If A leaves the work after 6 days, if A leaves the work after 6 days, then B will do the remaining work. Then B will do the remaining work in 12 days. Then A and B alone do that work in how many days? चलिए, क्या बोल रहा है? A ने काम स्टार्ट किया एंड लेफ्ट आफ्टर 4 days. B completed the remaining work in 18 days. If A leave the work after 6 days, चलो क्या है? A और B ने दोनों ने काम किया एंड लेफ्ट आफ्टर 4 days, यानी कि 4 दिन तक इन्होंने काम किया, 4 days तक काम किया. देन B completed the remaining work in 18 days. तो बी ने जो बचा हुआ काम है 18 दिन में पूरा कर दिया. इफ ए लीव्स द वर्क आफ्टर 6 days, अब दूसरा केस है. इफ ए लीव्स द वर्क आफ्टर 6 days, यानी कि ए जो है 6 दिन बाद काम छोड़ के जाता है, तो बी विल डू द रिमेनिंग वर्क इन 12 days. तो बी जो है रिमेनिंग काम 12 दिन में कर देता है. बी जो है रिमेनिंग काम 12 दिन में कर देता है. ठीक है. ए स्टार्टेड अ वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर ए, अच्छा ए एंड बी नहीं, ए स्टार्टेड अ वर्क, ए ने काम स्टार्ट किया है, सॉरी. तो ए ने काम स्टार्ट किया है, तो ए, ठीक है. इफ ए लीव्स द वर्क आफ्टर 6 days, देन बी विल डू द रिमेनिंग वर्क इन 12 days. चलो, तो बहुत अच्छे तरीके से. देन ए एंड बी अलोन डू दैट वर्क इन हाउ मेनी डेज. तो सबसे पहले हमें टोटल वर्क भी यहाँ पे पता करना पड़ेगा. तो इसके दो तरीके से हमें करना पड़ेगा कि किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे आपके पास तो कैसे करोगे. देखो, ए 4 दिन में काम कर रहा है, बी जब 4 दिन, देखो ए जब 4 दिन काम कर रहा है तो बी को 18 दिन काम करना पड़ रहा है. और अगर ए 2 दिन और रुक जाता है यानी 6 दिन काम करता है तो बी को 12 दिन में वो काम कंप्लीट हो जा रहा है. यानी कि अगर ये 2 दिन ज्यादा रुकता है तो इससे बी के -6 दिन हो रहे हैं. बी के -6 दिन हो रहे हैं, यानी कि बी को माइनस मतलब 6 दिन पहले ही उसका फ्री हो जा रहा है. यानी ए की एफिशिएंसी जाहिर सी बात है ज्यादा होगी. कितनी ज्यादा होगी सर? ए जो है 2 और बी जो है इसके 6 डेज का फायदा उठा रहा है. तो ए अपॉन बी की जो एफिशिएंसी मैं करूंगा तो ये आ जाएगा 6/2, यानी कि 3/1. यानी ए इज टू बी की जो एफिशिएंसी है वो 3:1 की है. यानी ए एक दिन में अगर 3 क्वेश्चन कर रहा है तो बी एक दिन में 1 क्वेश्चन कर रहा है. ठीक है, इतना हमको समझ में आता है. ए और बी अलोन कितना काम करेंगे, ऐसे अगर ए और बी अलोन कितना काम करेंगे एक दिन में, अकेले में कितना काम पूरा कर लेंगे. तो एक तो मुझे उनकी एफिशिएंसी पता होनी चाहिए और मुझे टोटल वर्क पता होना चाहिए कि टोटल वर्क एक्चुअली में है कितना जो वो कर रहे हैं, है ना. तो नंबर ऑफ डेज मैं बता दूंगा. तो टोटल वर्क हमारे पास अभी नहीं आया, टोटल वर्क हमारे पास अभी नहीं आया. टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज, एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज. टोटल वर्क कितना है भाई? एफिशिएंसी कितनी है ए की? ठीक है, ए की एफिशिएंसी 3 है और नंबर ऑफ डेज ए की एफिशिएंसी 3, 4 दिन लगा है तो 12 हो गया. आप किसी को भी उठा लो, बी की एफिशिएंसी कितनी है सर? 1 है और 18 दिन लगा है तो 18. तो टोटल वर्क कितना हो गया? 30. टोटल वर्क कितना हो गया?
30 मेरा टोटल वर्क हो गया, ठीक है, 30 वर्क मेरा टोटल वर्क हो गया, राइट, 30 वर्क टोटल हो गया जी सर, 30 वर्क टोटल हो गया। तो सर ए टू बी 30 दिन हो गया, तो ए जो है 30 काम एक दिन में 3 करता है तो 10 दिन में कर देगा अकेला, और बी जो है पूरा 30 काम बिल्कुल 30 दिन में करेगा, यानी एक दिन में एक काम करता है तो 30 दिन में 30 काम करेगा, ठीक है। अच्छा, इस चीज को अगर मैं दूसरे तरीके, तो आपका हो गया अच्छा मेथड, आप टोटल वर्क वाले तरीके से समझ गए। इसको अगर दूसरी तरीके से समझना चाहें, अब मेरे पास एफिशिएंसी है, अब मेरे पास दोनों की एफिशिएंसी है ना। अब अगर मैं बोलूं कि यार ये काम जो बी है ना, बी तेरे को ये काम नहीं दे रहा मैं, ये काम भी मैं ए को ही दे रहा हूं, ये काम भी मैं ए को ही दे रहा हूं, तो बी अगर 18 दिन में वो काम कर रहा है, बी अगर 18 दिन में वो काम कर रहा है तो ए कितने दिन में करेगा, ए की एफिशिएंसी 3 है, तो 18/3 यानी कि 6 काम कर लेगा, 6 दिन में काम पूरा करके आपको दे देगा, ठीक है। एफिशिएंसी है आपके पास, और टोटल वर्क आपके पास कितना है, नंबर ऑफ डेज है, तो आपको टोटल वर्क यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि एक दिन में अगर वो 3 क्वेश्चन कर रहा है, एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो जो काम वो 18 दिन में कर रहा है वो 6 दिन में कर लेगा, तो 6 और 4 10 दिन हो गए, ठीक है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, हालांकि ये ज्यादा सिंपल है, इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, ये ज्यादा सिंपल है, क्लियर, कॉपी कर लेंगे। चलिए परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। A's performance is 3 times that of B's work, so he does one job in 60 days, so he does one job, एक काम उनको दिया, वो 60 दिन में उस एक काम को पूरा करेगा, लेस देन बी 60 डेज, लेस देन बी, अच्छा इसके आगे भी था लेस देन बी, इफ दे बोथ वर्क टुगेदर, if they both work together, then in how many days work will be over, ठीक है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता के 3 गुनी, यानी कि उसकी एफिशिएंसी जो है बी के कार्य क्षमता की कितनी है, 3 गुनी है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है। यदि वो दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में वो काम को कंप्लीट कर देंगे। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे कैसे करेंगे इसको। चलिए चलिए देखेंगे। ए परफॉर्मेंस इज 3 टाइम्स बेटर देन बी, यानी कि ए जो है बी से 3 गुना अच्छा काम करता है, यही हुआ बात, 3 गुना अच्छा काम करता है, तो ये क्या हो गया एफिशिएंसी, ये क्या हो गया एफिशिएंसी यानी क्षमता, है ना। आपको ये चीज पता है कि एफिशिएंसी जो है टाइम के इनवर्सली होती है, यानी कि अगर मेरी एफिशिएंसी एक एक दिन में अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं मेरी एफिशिएंसी जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी उतना कम टाइम मुझे लगेगा, है ना, या जिसकी जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी वो उतना कम टाइम में काम को पूरा करेगा। तो एफिशिएंसी जो होती है सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम कितना होगा 1:3, ऑब्वियसली बात है टाइम कम लगाएंगे वो। अब वो बोल रहे कि 60 दिन कम, यानी कि टू द 60 डेज लेस देन बी, ए अगर काम करेगा ना तो 60 दिन कम लेगा बी से, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2, और हमारे पास टाइम का डिफरेंस कितना है 60, तो 1 यूनिट कितनी आ गई 30, 1 यूनिट 30 आ गई, तो इसको मान लो ये 30 दिन लेता है काम को करने में, और ये 90, 30 या 90 दिन लेता है काम को करने में। हमें तो टोटल वर्क निकालना है सर, भाई टोटल वर्क निकालना है,
तो अब आप देखो क्वेश्चन ऐसा नहीं बन गया, ए किसी काम को करने के लिए 30 दिन लेता है और बी उसी काम को करने के लिए 90 दिन लेता है। बी उसी काम को करने के लिए 90 दिन लेता है सर। तो अब बताओ 30 दिन ले रहा है, 90, एक किसी काम को करने के लिए 30 दिन 90 दिन, तो टोटल काम कितना क्या होगा? टोटल काम 90 क्वेश्चन के होंगे। 30 तिया 90, 90 कम 90। तो दोनों एक दिन में दोनों टोटल एक दिन में अगर ए प्लस बी दोनों एक साथ काम करेंगे, यानी कि ए प्लस बी, ए एक दिन में 3 क्वेश्चन करता है, बी एक, तो ए प्लस बी टोटल कितना काम कर रहे हैं सर? 4 क्वेश्चन कर पा रहे हैं। 4 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, करना कितना है? 90 बटे 4 कर लो, तो यह आएगा 4 2 जा 8, 1 कैरी, 4 2 जा 8, फिर 2 बचेगा, 4 5 10, 22.5 डेज, 22.5 दिन में जो है ये दोनों काम पूरा करके आपको दिखा देंगे। आई बात समझ में? क्लियर? चल A can do work in 20 days. A work alone for 8 days. Work alone for 8 days and finishes the remaining work in 4 days. And finishes the remaining work in 4 days with the help of B. Then how many days? B can alone do that work? ठीक है, क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? ए किसी काम को जो है, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए वर्क अलोन फॉर 8 डेज, ए ने अकेले 8 दिन तक काम किया और शेष कार्य बी की मदद से, और जो बचा हुआ कार्य रिमेनिंग काम बी की मदद से 4 दिन में खत्म भी कर दिया। देन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू दैट वर्क? तो बी अलोन अकेले कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट। ए कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, ए किसी काम को 20 दिन में कर लेता है। ए वर्क अलोन फॉर 8 डेज, ए ने जो है सर 8 दिन तक काम किया। एंड फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 4 डेज विद द हेल्प ऑफ बी, यानी कि बी की मदद से उसने 4 दिन में वो काम कंप्लीट कर दिया। अगर देखा जाए तो मैं बोल सकता हूं ए ने 8 और 4 12 दिन काम किया और बी ने 4 दिन काम किया, यही हुआ। यानी कि जो काम ए 20 दिन में कर सकता था वो काम ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता था, बट ए ने करा कितना? 12 दिन काम करा। तो बचा हुआ जो बचा हुआ 8 दिन है वो 4 दिन के अंदर हो गया कंप्लीट। यानी कि ए और बी की अगर मैं बात करूं, बी जो आया, बी ने इस काम को जो है 4 दिन में कंप्लीट कर दिया, हालांकि वो 8 दिन में कंप्लीट होना था। तो अगर इसकी एफिशिएंसी की मैं बात करूं तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये तो टाइम की बात है। अभी जो काम 8 दिन में करना था, वो जो बचा हुआ काम 8 दिन में होना था, वो बी के 4 दिन से हो गया। बी 4 दिन आया तो इसका 8 दिन पहले काम कंप्लीट हो गया, आप ऐसे समझ लो। तो यानी एफिशिएंसी का जो रेशियो उल्टा हो जाएगा, ये तो टाइम का रेशियो है, एफिशिएंसी उल्टी हो जाएगी, एफिशिएंसी 1:2 हो जाएगा। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1:2 हो जाएगी। ठीक है सर, एफिशिएंसी 1:2 हो गई। ठीक है सर, एफिशिएंसी 1। आपसे पूछा बी कितने दिन में पूरा काम करेगा? बी की एफिशिएंसी मेरे पास है, मुझे टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? टोटल वर्क आपका निकल जाएगा, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है। तो एक दिन में ए किसी काम को 20 दिन में करता है, तो ए किसी काम को, टाइम भी है मेरे पास, एफिशिएंसी, टाइम इंटू एफिशिएंसी करूंगा, टाइम इंटू एफिशिएंसी करूंगा तो मेरे को वर्क मिलेगा 20:1 टोटल वर्क, यानी कि टोटल वर्क कितना आ गया सर? 20 आ गया। बी की एफिशिएंसी बी 2 है, तो 20/2 यानी कि 10 डेज में उस काम को कंप्लीट करके आपको वो दे देगा।
आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन होना था। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।